हेलो दोस्तों, मैं डी के सर जी अपने यूट्यूब चैनल से आप सभी के बीच जीके और करंट अफेयर्स के कुछ चुनिंदा प्रश्नों के साथ उपस्थित हूँ, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। मृदाओं में निम्नलिखित आकार एवं व्यास के मृदा के कण होते हैं। इसको आपको याद रखना है कि बजरी का आकार एवं व्यास कितना होता है। तो बजरी में 5.00 मिमी से अधिक व्यास वाले कण आते हैं। बारीक बजरी के अंतर्गत 2 मिमी से 5 मिमी तक व्यास वाले कण आते हैं। मोटी बालू के अंतर्गत 0.2 मिमी से 2.0 मिमी तक के कण आते हैं। बारीक बालू के अंतर्गत, जिसको फाइंड सैंड कहा जाता है, 0.020 मिमी से 0.200 मिमी तक व्यास वाले कण आते हैं। गाद, जिसको साल्ट कहा जाता है, गाद वाले जो कण होते हैं वो 0.002 मिमी से 0.020 मिमी तक के कण आते हैं। चिकनी मिट्टी, जिसको क्ले कहा जाता है, इसके जो आकार और व्यास होते हैं कणों के 0.02 मिमी से कम व्यास वाले कण आते हैं। तो ये परीक्षा में जो है आपसे सजाने के लिए पूछ सकता है या आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस मिट्टी के कण का आकार और व्यास कितना होता है। तो इसको आपको याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। उत्तर प्रदेश के 10 रामसर साइट। तो इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट हैं। तो इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे पूछ देगा कि सांडी पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो हरदोई में है। ये मैचिंग के क्रम में भी आ सकता है, सिंगल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आज आपको डायरेक्ट 10 क्वेश्चन जो है आपके तैयार होने वाले हैं, और 6 ये क्वेश्चन हो गए, फिर ये सभी क्वेश्चन हो गए जिसको आता है। तो सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई में है। सरसई नावर झील इटावा में है। रामसर पक्षी अभयारण्य रायबरेली में है। समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी में है। सूर सरोवर पक्षी, या इसी को कीठम झील कहा जाता है, आगरा में है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव में है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में है। बखीरा वन्यजीव विहार संत कबीर नगर में है। और ऊपरी गंगा नदी बुलंदशहर में है। हैदरपुर वेटलैंड मुजफ्फरपुर एवं बिजनौर दोनों में इसका विस्तार है। अब महत्वपूर्ण झीलें जो हैं, ये भी परीक्षा में पूछी जाती हैं। इसके अंतर्गत जैसे उरमिया झील, इसका लोकेशन ईरान में है। बॉर्नेन झील, इसका लोकेशन स्वीडन में है। रेंडियर झील कनाडा में है। रुडोल्फ झील केन्या में है। लडोगा झील रूस में है। एक ओनेगा झील भी आती है जो रूस में है। एडवर्ड झील अफ्रीका। तुर्काना झील केन्या इथोपिया। अल्बर्ट झील युगांडा एवं कांगो। और मवेरी झील जो है जाम्बिया एवं कांगो में आती है। खानखा झील चीन और रूस के अंतर्गत आती है। आगे आपसे करंट अफेयर्स के अंतर्गत पूछा जा सकता है, जो अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, उससे एक क्वेश्चन जो है आपसे पूछने की उम्मीद है। नोबेल शांति पुरस्कार 2024 निहोन हिदानक्यो को दिया गया। ये कहाँ के हैं? ये जापान के हैं, और इन्होंने परमाणु हथियारों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, इसीलिए इनको नोबेल का शांति पुरस्कार 2024 निहोन को प्रदान किया गया। दूसरा पुरस्कार है कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो हान कांग को प्रदान किया गया। ये दक्षिण कोरियाई लेखिका हैं। इनकी कुछ बुकें हैं जिन्हें आपको याद रखना है। द वेजिटेरियन, द वाइट बुक और ह्यूमन एक्ट्रेस, ये बुकें हैं, कभी मैचिंग के लिए परीक्षा में आ सकता है। रसायन का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। डेविड बेकर को, डेमिस हसाबिस को
और जॉन जम्पर को दिया गया है। तो डेविड बेकर को नया प्रोटीन को डिजाइन और कंप्यूटेशनल विधि से प्रोटीन निर्माण वाले ये 20 विभिन्न अमीनो एसिड में बदलाव किए जो प्रकृति में मौजूद नहीं है। इसके लिए इनको जो है रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसको ठीक ढंग से पढ़ लीजिएगा। फिर ये जो डेमिस हसाबिस हैं और जो जॉन जम्पर हैं, इन दोनों लोगों ने प्रोटीन को डिकोड किया है। इसके लिए इनको रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब चिकित्सा कहें या फिजियोलॉजी कहें, इसके क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकुन को प्रदान किया गया है। इकोनॉमिक साइंस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देखिए, इकोनॉमिक्स साइंस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार डेरान एसमोगलू और साइमन जॉनसन को प्रदान किया गया है और जेम्स रॉबिन्सन, 3 लोगों को दिया गया है। इकोनॉमिक्स साइंस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को प्रदान किया गया है। तो इन लोगों ने क्या किया कि किसी देश की समृद्धि के लिए सामाजिक संस्थाओं के महत्व को प्रदर्शित किया कि किसी देश की समृद्धि यानी किसी देश के विकास और समृद्धि के लिए सामाजिक संस्थाएं कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसी के क्षेत्र में इनको चिकित्सा या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल जो पुरस्कार है वो 2 लोगों को प्रदान किया गया है, जॉन हाफील्ड को और जेफरी हिंटन को दिया गया है। माल एवं सेवा कर, जिसको आप जीएसटी कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स संग्रह अक्टूबर 2024 में 9% से बढ़कर 1.87 लाख करोड़ रुपया हो गया है। हाल ही में इसरो, जिसको आप भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं, इसके द्वारा कुछ जो है स्थापित किया गया है। तो देखिए क्या स्थापित किया गया है कि भारत ने धरती पर ही अंतरिक्ष का वातावरण बनाकर इतिहास रच दिया और यह श्रेय जो है इसरो को दिया जाता है। लद्दाख के लेह में देश के पहले एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का शुभारंभ हो चुका है। इस सफलता से गगनयान मिशन समेत इंसानों को चंद्रमा व मंगल पर भेजने और देश का अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के महत्वाकांक्षी मिशन को भी मदद मिलेगी। और इसका उद्देश्य क्या है? जो लद्दाख के लेह में जो पहला एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का शुभारंभ किया गया है, इसका उद्देश्य क्या होगा? तो पृथ्वी से दूर बेस स्टेशन स्थापित करने की चुनौतियों का पता लगाना होगा। भारत ने जैव विविधता बचाने के लिए अपनी नीतियों में बदलाव किया है। भारत ने वैश्विक जैव विविधता लक्ष्यों के अनुरूप 2030 तक अपने स्थलीय, अंतर्देशीय, जल एवं तटीय और समुद्री क्षेत्रों के अनुरूप 30% भाग को संरक्षित करने के लक्ष्य के साथ अपनी अपडेटेड जैव विविधता कार्य योजना शुरू की है। उत्तर कोरिया ने हासोंग-19 ICBM का सफल परीक्षण किया है। हासोंग-19 क्या है? तो यह अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। वरिष्ठ IAS अधिकारी राजेश कुमार सिंह देश के नए रक्षा सचिव बनाए गए हैं। प्रख्यात लेखक और अर्थशास्त्री, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष रहे विवेक देवराय का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1 नवंबर 2024 को इनका निधन हुआ और इससे पहले ये 2019 तक नीति आयोग के सदस्य भी रहे थे। अर्थशास्त्र के अलावा संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान भी थे ये। इन्होंने भगवत गीता, वेद, पुराण और उपनिषदों का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था। रूस की एक अदालत ने गूगल पर 20 डेसिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है। ये रकम पूरी दुनिया की GDP का 620 गुना से ज़्यादा है। 2020 में गूगल ने रूस समर्थक
17 यूट्यूब चैनलों पर बैन कर दिया था। इसी बैन की वजह से रूस की एक अदालत ने गूगल पर $20 डेसिलियन का जुर्माना लगाया। तो आज की आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी मित्रों को नमस्कार।